नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लीजिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में क्या है कि मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, मूलधन पर ब्याज लगता है प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए 2-3 तरीके से बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड देख लीजिए। देखो ये दिया है 5%। 5% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, काटेंगे तो 5 × 5 5 × 10 यानी कि 1/20। 20 रुपये मूलधन है और तो इस पर 1 रुपये ब्याज होता है, तो ये कितना हो जाएगा 21 रुपये मिश्रधन हो जाएगा और ये 20। अब कह रहा है 3 साल का है तो इसका घन कर देंगे। तो 21 का घन हो जाएगा 9261 और 20 का हो जाएगा 8,000। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। तो देखिए 8,000 मूलधन है, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्रधन, ब्याज सहित मिश्रधन है ये। अब इसमें से ब्याज कितनी बन जाएगी, देखो 8,000 के 9261 हो गए तो ब्याज कितना हो गया, इसमें से घटा लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1261। 1261 मिश्रधन हो गया, ये मूलधन है तो ब्याज बन जाएगा 1261। लेकिन देखो ये दे रहा है कि 8,000 रुपये यानी कि 8,000 रेशियो का मान 8,000 दे रहा है। तो एक रेशियो का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से हम निकालें तो एक रेशियो का मान 1, तो 1261 रेशियो का मान हो जाएगा 1261। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, CI हो जाएगा। और मिश्रधन पूछता तो 9261 हो जाता। अब निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन है हमारा 8,000, दर है 5% और समय है 3 वर्ष, बट्टे 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 5 × 15 8, ये हो गया 1200। पूछ रहा था अंतर इनका, CI और SI का अंतर। तो CI हमने निकाला 1261 और SI हमारा आया 1200, तो ये आ गया 61। तो इन दोनों का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा 61 रुपये। अब दूसरा मेथड देख लीजिए। इसको और आसान कैसे कर सकते हैं। कह रहा है 8,000 का 5% है, तो देखिए 8,000 का 5% निकाल लीजिए। तो 8,000 का यदि हम 5% करेंगे तो 5/100 हो जाएगा, 2 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 400 हो गया। अब देखो क्या करना है, पहले साल का ब्याज कितना हुआ 400, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये पहले साल का है फर्स्ट ईयर और दूसरे साल का हो जाएगा 400, तो लगेंगे ही लगेंगे। ये मूलधन पर 400 रुपये बन रहे हैं। अब इस ब्याज पर भी ब्याज बनेगा, तो इसका कितना 5%, तो 400 का 5% निकालेंगे। देखो 400 का फिर 5% निकालेंगे तो 5/100 होगा और 2 0 से 2 0 यानी कि 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये दूसरी साल के लिए हो गया। तीसरी साल के लिए क्या होगा, 400 तो लगेंगे ही लगेंगे, मूलधन पे लग रहा है। अब देखो इस पे लगेगा 5%, 400 का 5% कितना हो जाएगा 20, फिर इस पे लगेगा 400 का 5%, ये भी 20 हो जाएगा, फिर 20 का 5%, देखो 20 का 5% इस तरीके से करेंगे तो 20 पंजे 100 हो गया, 100 से 100 काटेंगे 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए। देखो ये जो होगा हमारा, ये पूरा ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 1200 तो ये हो गए, और देखो ये 20 20 40 20 60 और ये 61 ये हो गए। टोटल कितना हो गया 1260
61। ये हमारा पूरा, यदि हम पूरा जोड़ते हैं, हम इसको पूरे भाग को जोड़ते हैं तो ये हमारा CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो गया ये। और यदि हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट पता करना है तो ये जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200। तो यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1200 हो गया, CI हम 1261 कर चुके हैं, ये पूरा टोटल CI है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अंतर पूछता है तो ये जो बचा है ये हिस्सा, ये हमारा अंतर है, डिफरेंस CI और SI का कितना है, देखो 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 1 61। इस तरीके से हम कर सकते हैं। पूछ ले पहले साल का ब्याज 400 रुपये, पूछता है या दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो 420 रुपये, तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो 441 रुपये, 400 ये हैं और 20, 20, 40, 41, 441 रुपये। इस तरीके से हम तीनों चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें पूछे मिश्रधन कितना होगा, तो देखो 1261 हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ है, और मूलधन कितना था 8000, तो 8000 में 1261 जोड़ देंगे तो 9261 हमारा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखिए, देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे कि ये दिया 5%, 5% को भिन्न के रूप में लिखा हमने, 1/20 हो गया, इसका घन कर लें, 3 साल की कह रहा है तो घन करेंगे, तो ये हो गया 8000। अब समझिए, देखो ये जो 20 है इसका 3 साल की कह रहा है ना, 3 साल की, तो 20 गुणा 3 कीजिए प्लस 1 करिए, तो ये हो गया 61, 20 तिया 60 और 1 61। तो देखिए जैसे 5% को हमने लिखा भिन्न के रूप में, 1/20 हो गया, 3 साल की कह रहा है तो घन करेंगे, तो ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 8000, ये हमारा मूलधन माना जाएगा। ठीक है, अब इसका मान दे रहा था 8000, मूलधन 8000 का मान 8000 है। और देखो हम क्या करेंगे, जो 20 है ये नीचे, इसका 3 से गुणा, 3 साल के लिए इसलिए 3 से गुणा प्लस 1 करेंगे, 61। ये क्या है हमारा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखो यहाँ से हमें एक रेशियो निकालें तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 8000 का 8000 है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, तो 61 का मान 61, यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लीजिए, इसी तरीके से करेंगे। ये दे रहा है 10%, तो 10% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। घन की कह रहा है, 3 वर्ष का कह रहा है, 3 वर्ष का है तो घन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1000। अब देखिए इसका, ये मूलधन हमारा, इसका मान दे रहा है मूलधन 5000, इसका मान दे रहा है 5000, तो यहां से 1 का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमारा देखो अंतर कितना होगा CI और SI का, तो यही इसी की तरह 10 × 3 + 1, ये हमारा अंतर होगा, कितना हो गया, 31 रेशियो हो गया हमारा। और एक रेशियो का मान कितना है, 5 है, तो 31 गुणा 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 155। इस तरीके से हमसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको दोबारा से समझ लीजिए। देखिए 10% था, 10% को भिन्न के रूप में लिखा, 1/10 हो गया, 3 साल की कह रहा है घन कर देंगे तो 1/1000 हो गया। अब देखिए हमारा मूलधन है, इसका मान दे रहा है, सब क्वेश्चन में हमारा मूलधन कितना दे रहा था 5000, तो 1000 का मान 5000 दे रहा है, तो एक रेशियो यहाँ से कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर। अब अंतर जो निकालेंगे साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको करेंगे 10, ये जो है हमारा नीचे 10 × 3, 3 साल का है इसलिए, प्लस 1, ये हमारा अंतर होता है पूरा, तो ये होगा 31 रेशियो। और देखिए एक रेशियो का मान 5 था, तो 31 का 31 गुणा 5 यानी कि 155। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 25,000 रुपये 3 वर्ष 12%। देखिए मूलधन दे रहा है हमारा 25,000 रुपये और दर दे रहा है 12% और टाइम दे रहा है 3 वर्ष। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखिए 25,000 का 12% निकाल लीजिए,
कितना हो जाएगा, देखो 12/100 करेंगे, इसे परसेंट करोगे तो ये हो जाएगा 25,000, देखिए इंटू 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 250 का 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3,000। अब देखिए, अब निकालेंगे 3,000 का 12%, बिल्कुल इसी की तरह। तो ये हो जाएगा 3,000 इंटू 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये हो गए 360। अब निकालेंगे 360 का, इनका निकालते जाते हैं, 360 का 12%, तो 360 इंटू 12/100, जीरो से जीरो तो इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 432, नीचे 10 है तो ये आ गया 43.2। अब इनको जोड़ लेंगे, ये हमारा इनको जोड़ेंगे नहीं, देखो ये 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए रेशियो होता है हमारा 3 3 1, तो इसमें करेंगे गुणा 3 से, इसमें अभी 3 से करेंगे और इसमें करेंगे 1 से, तो ये आएगा हमारा 43.2, इसमें करेंगे तो ये आ गया हमारा 1080 और इसमें करेंगे 9,000। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारा आएगा 9 और 1 10, 10,000, ये 2 123, 10,123 आ गया 0.20, ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 साल के लिए 3 3 1 होता है, 2 साल के लिए 2:1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए ने एक बैंक में 6,000 रुपये SI की साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा किए। उसी दिन बी ने 5,000 रुपये CI की 8% वार्षिक दर पर जमा किए। 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। तो देखिए पहले का SI निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये थे 5% पर और 2 वर्ष के लिए, बट्टे 100 करेंगे तो ये आ गया 5 10, ये आ गया 600 रुपये। पहले वाले का ब्याज आ गया साधारण ब्याज 600 रुपये। अब कह रहा है उसी दिन बी ने, ये एक आ गया 600 रुपये ब्याज, बी ने 5,000 रुपये ये दिए हैं इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखिए दूसरे का, बी का कितने थे, 8% वार्षिक दर पर जमा किए हैं उसने। तो 8% को भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लीजिए, पाँच 5,000 का 8% निकालेंगे, 5,000 का 8%, तो ये क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5/40, 400 हो गया। अब निकालेंगे 400 का 8%, तो ये आ जाएगा कितना, 32। बताया था 2 साल के लिए है तो इसमें 2 से गुणा, 2 साल के लिए रेशियो था 2:1, तो इसमें 2 से करेंगे तो ये हो गया 800 और इसमें करेंगे गुणा 1 से, तो ये हो गया 32। टोटल ये हो गया 832। ये हमारा CI आ गया, SI इसका ये आया था 600 और CI आ गया 832। अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 832 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 232 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI 331 है तो वह धन कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 10% भिन्न के रूप में लिखेंगे 10% को, तो ये हो जाएगा 1/10। 3 साल, देखो 10 हमारा मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 और ये मूलधन रहेगा हमारा 10। 3 साल की कह रहा है तो घन कर देंगे, तो 11 का घन हो गया 1331 और 10 का हो गया 1000। ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन। अब देखिए ब्याज कितना बन गया, 1000 रुपये थे 1331 हो गए, तो ब्याज कितना बन गया 331।
अब ये कह रहा है 3 वर्ष का CI 331 है, यानी कि 331 रेशियो का मान कितना 331 ही दे रहा है। देखो हमने इसमें से घटाया तो ये 331 रेशियो निकला हमारा, और इसी का मान दे रहा था 331। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा 331 है, 331 का मान 331, तो एक रेशियो यहाँ से 1 के बराबर आ गया। पूछ क्या रहा है मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा कितना है 1000 रेशियो है, तो 1000 का मान कितना हो जाएगा 1000, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है किस धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना है, वह धन कितना है। तो 8% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/100, और इसे काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, ये कटेगा 25 बार। देखो 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज है। अब कह रहा है मिश्र धन, तो देखो इसका मिश्र धन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 से कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 2 जुड़ जाएगा ब्याज 27 हो गया। 1 साल का हुआ ये। अब ये 2 साल की बात कर रहा है तो यहाँ वर्ग कर दीजिए, 27 का कितना हो गया 729, और 25 का हो गया 625। कह रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन 2916 रुपये है। देखो मिश्रधन क्या है, ये हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा मिश्रधन हुआ, और इसी का मान दे रहा है ये 2916। तो देखो इसका 7 चौक 28 4 बार जा रहा है भाग, तो इसका ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर लेंगे, 625 इंटू 4, तो ये आ जाएगा तो 24-2500 रुपये आंसर हो जाएगा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किस धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धन कितना है। तो देखिए 8% को भिन्न के रूप में लिखिए, ये हो जाएगा 8/100। देखो काट के छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 2 साल की, 2 साल का अंतर दे रहा है तो इसका वर्ग कर लीजिए, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका वर्ग करेंगे 2 साल की कह रहा है तो ये 64 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया ये हो गया। अब देखो ये जो ऊपर है हमारा ये CI और SI का अंतर माना जाएगा, ये जो ऊपर है CI और SI का अंतर, तो 64 रेशियो हमारा किसके, और ये भी CI और SI का अंतर दे रहा था 768, तो इसका मान कितना 768, तो इससे काटेंगे तो 6 64 एकन 64, बच्चे कितने 12 28, 12 बार कट गया। 64 का मान 64 रेशियो 768 के बराबर था, तो एक रेशियो हमने यहाँ से निकाला, एक रेशियो का मान 12 के बराबर आ गया, तो इतने का निकालेंगे तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 12 इंटू, तो ये आ जाएगा 12 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये मूलधन कितना था हमारा, इतने रुपए था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 170 रुपये है, तो इस धन पर SI कितना होगा। तो देखिए दर क्या दे रहा है हमारी 12.5%, इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देखो भिन्न के रूप में लिखेंगे 100 हो जाएगा, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ाएंगे तो ये काट देंगे, 125 अट्ठे 1/8 हो गया। 2 साल की कह रहा है तो इसका वर्ग कर लीजिए, तो ये 1/64। अब ये जो हमारा है ये हमारा मूलधन माना जाएगा, 64 रुपये हमारा मूलधन है। अब क्या कह रहा है ऐसा ही पूछ रहा है, तो देखिए 64 का 1/8 कर लीजिए या फिर 12.5%, एक ही बात है। तो 64 का हम 1/8 निकालेंगे तो ये कितना हो गया 8, ये पहले साल का ब्याज हो गया। 64 रुपये पे 1/8 करेंगे या 12.5%, एक ही बात है। तो ये 8 रुपये ब्याज हो गया पहले साल का, पहले साल का हो गया ये। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो देखो अब 8 पे निकालेंगे, 8 का 1/8 तो ये हो जाएगा 1, या फिर ऐसे कर लीजिए कि देखो 64 रुपये पे 8 रुपये ब्याज बन गया पहली साल का, दूसरी साल भी क्या होगा 8 रुपये तो ब्याज बनेगा ही बनेगा, फिर ब्याज पे भी ब्याज बनेगा, यानी कि 8 का 1/8 इस तरीके से हो जाएगा, 8 का 1/8 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 रुपये। यानी कि ये पहले साल का ब्याज 8 रुपये होगा, दूसरी साल का ब्याज होगा 8 + 1 9 रुपये हो जाएगा। देखो ये हमारा पूरा क्या माना जाएगा, ये हमारा माना जाएगा SI 16 रेशियो, SI 16 हो गया यहाँ से, और ये पूरा क्या माना जाएगा
CI कितना हो गया 17। पूछे CI और SI का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 1, क्योंकि ये 16 है ये 17। अब देखो यही दे रहा था, CI का मान दे रहा था 170 रुपये, यानी कि 17 रेशियो किसके बराबर दे रहा था 170 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। पूछ क्या रहा है SI कितना होगा, तो 16 रेशियो किसके बराबर होगा 16 इंटू 10 यानी कि 160 रुपये। देखिए CI कितना है 17 रेशियो का मान कितना है 170, तो एक रेशियो का मान 10। तो SI कितना हो गया, ये हमारा 8 और 8 16 हो गया। 16 रेशियो बराबर हो जाएगा 16 इंटू 10, क्योंकि एक का मान 10 था, तो 16 का मान हो जाएगा 160। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।